यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आज हम जिस वचन से देखेंगे वो हमें मिलता है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसकी 31 आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। अजीजों, देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ परमेश्वर ने लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो वचन में बने रहने का मतलब क्या है कि हम अगर बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, दुआ प्रार्थना करते हैं, तो बस यहीं तक ही सीमित परमेश्वर का वचन नहीं कहता, यहीं तक ही हम परमेश्वर के वचन में बने नहीं रहते, बल्कि हमें परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर का जैसा स्वभाव था, परमेश्वर को जो कार्य था, वही कार्य हमें भी करना है, जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है कि हमें दूसरों से प्यार करना है, क्षमा करना है, अपने जीव को वश में करना है, दूसरों की मदद करना है, उसके सुसमाचार को फैलाना है। तो ये हुआ परमेश्वर के वचन में बने रहने का अर्थ। ये नहीं कि हम हर संडे चर्च जाते हैं तो हम बहुत धार्मिक हैं, हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और हम परमेश्वर के चेले, परमेश्वर के अगर चेले बनना है तो परमेश्वर ने जो कार्य किए हैं और जो कार्य हमें उसने सौंपे हैं, हमें उसको आगे बढ़ाना है। जैसे कि एक हम छोटी सी कहानी के माध्यम से सीखेंगे। एक परमेश्वर का दास होता है जो कि प्रचार करके वापस अपने घर की ओर लौट रहा होता है। जब वो घर की ओर लौट रहा होता है तो कुछ लुटेरे लोग वहां आ जाते हैं और उनका सारा सामान लूट लेता है। और जब वो जाने लगता है वो आदमी लूट कर, तो फिर परमेश्वर का दास कहता है, रुको, मेरे पास एक चीज और बची हुई है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो वो लुटेरा जो आदमी था उसने सोचा कि सब तो मैंने लूट लिया, अब ये मुझे क्या देना चाहता है। तो उसने कहा, परमेश्वर के लहू से तेरे सारे पाप धुल जाएं, तुझे एक नया जीवन मिल सके और तू उसमें अपने जीवन में व्यतीत करे और उसी में आगे बढ़ता चला जाए। और फिर उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मांगा कि प्रभु जी, हमने जो मांगा है वो दुआ प्रार्थना इस व्यक्ति के जीवन में काम कर सके। और वो बस इतना ही कह गया। फिर जब लुटेरे ने उसकी इस दुआ को सुनी तो थोड़ी देर चुप होकर सुना और वो फिर चला गया। और फिर काफी दिनों बाद जब वो दास अपने जिस चर्च जाते थे उस चर्च से लौट रहे थे, सबके साथ हाथ मिलाया, तो उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जो काफी बरसों पहले जिस व्यक्ति ने उसे लूटा था उन्हें। और फिर वो उनके पास गए, कहे, अरे तुम यहाँ कैसे? तो उसने बताया कि अब मैं वो नहीं हूँ जिसने आपको कभी लूटा था, लेकिन अब मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, व्यापारी हूँ। और उसने कहा, जिस दिन से आपने प्रार्थना की, आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। तो परमेश्वर के दास ने कहा, मेरे वजह से नहीं बल्कि मेरे प्रभु के वजह से आपका जीवन बदला है। तो इस कहानी में हमने देखा कि कैसे उस दास ने परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया। उनके दुआ प्रार्थना से एक व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो गया, जो अपने जीवन को इस लूटपाट में आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें छुआ, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश हुआ, तो उनका जीवन बदल गया। अंधकार से उनका जीवन ज्योति की ओर आगे बढ़ गया और सब कुछ उन्हें सही गलत की फर्क पता चलने लगा। आज यही काम हमें भी परमेश्वर देना चाहता है कि अगर हमें वचन का ज्ञान है तो हमें केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, क्योंकि जब परमेश्वर का आगमन होगा, परमेश्वर आएगा तो हमसे पूछेगा कि हमने कितनी जिंदगियां बचाई, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। परमेश्वर उनको दोषी नहीं देगा क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर को, लेकिन हम जानते हैं। परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाएं, परमेश्वर के प्रेम को फैलाएं, अपने जीवन में क्षमा को लाएं और अपने पड़ोसी से प्रेम करें और अपना जीवन इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। अगर आज आप परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं तो केवल बाइबल पढ़ने से ही नहीं, चर्च जाने से ही नहीं, बल्कि हमें दूसरों की मदद करना है, दूसरों से प्रेम करना है, दूसरों के जीवन में परमेश्वर के वचन को बोना है, परमेश्वर के सुसमाचार को आगे बढ़ाना है। तभी हम परमेश्वर के चेले बन पाएंगे। जैसे वचन में लिखा है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर चेले ठहरोगे, अगर नीचे देखेंगे तब नीचे 32वीं आयत में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब आप सत्य को जान पाएंगे कि
सत्य चेले बनने के लिए सत्य क्या है कि हमें परमेश्वर के काम में आगे बढ़ना है, क्षमा करना है। हम जानते हैं क्षमा बहुत ही एक कठिन निर्णय होता है कि हम अपनों को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन कोई हमारा बाहरी व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसको हम क्षमा नहीं कर पाते, उसको क्षमा करके आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम वचन को पढ़ते हैं, अगर परमेश्वर के वचन में हमें बने रहते हैं तो ये क्षमा हमें करना है, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं है। वो उसने हमसे जैसा व्यवहार किया वो उसका स्वभाव है, लेकिन हमारा स्वभाव जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं तो हमारा स्वभाव परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। और जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो हम खुद ही देखेंगे अपने जीवन में उस परिवर्तन को कि हम दूसरों को क्षमा कर सकेंगे, दूसरों से प्रेम कर सकेंगे, दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकेंगे, क्योंकि तभी हम परमेश्वर के चेले ठहरेंगे। तो आशा करते हैं कि इस छोटे से वचन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज ही अगर आप परमेश्वर के चेले बनना चाहते हैं, परमेश्वर के जो लोग चेले थे वो भी केवल वचन को ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि परमेश्वर के नाम से बहुत बहुत सारे काम करते थे, परमेश्वर के नाम से चंगाइयां देते थे। तो चंगाई आप भी दे सकते हैं। आप परमेश्वर से वो सामर्थ्य मांगे, क्योंकि परमेश्वर अपना सहायक हमारे साथ उसने भेजा है कि जब हम दुआ प्रार्थना करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सामर्थ्य के साथ और उसको पहला स्थान देकर, तो वो प्रार्थना उनके जीवन में जरूर कार्य करती है। तो इसी प्रकार आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन में बने रहें और वचन में बने रहने के साथ उसके काम को भी आप आगे बढ़ाएं। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दूसरों को भी परमेश्वर के बारे में बताएं, ताकि परमेश्वर का काम और आगे बढ़ सके, लोग परमेश्वर को और जान सके कि हमारा परमेश्वर कितना भला और अच्छा परमेश्वर था, जिसने हमारे खातिर, हम दोषी थे लेकिन परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर ने जो हमारे लिए बलिदान किया है वो बलिदान हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, कोई माता पिता नहीं, कोई भाई बहन नहीं, कोई दोस्त यारी नहीं, कोई संसारिक चीजें नहीं जिसके पीछे आज हम भागते हैं। जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले दोस्त यार ही हमारा साथ छोड़ते हैं, लेकिन एक परमेश्वर ऐसा है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। तो परमेश्वर के इस प्रेम को हमें सुसमाचार फैलाना है, तभी हम परमेश्वर के चेले बन पाएंगे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू।